हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न स्टूडेंट कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज हम लोग आईटीआई 2016 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जीके का, ठीक है, उसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकेगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आइसलैंड की मुद्रा क्या है, क्रोन, यूरो, फोरेंट या गोल्डे। तो आइसलैंड की जो मुद्रा है वो है क्रोन। ऑप्शन नंबर ए इसका जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइसलैंड की मुद्रा क्या हो जाएगा, क्रोन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस है 26 मार्च 1971, 26 मार्च 1971, सॉरी 16 मार्च 1971 दूसरा है, तीसरा है 15 अगस्त 1948 और चौथा है 15 अगस्त 1949। तो बांग्लादेश की स्वतंत्रता मनाई जाती है 26 मार्च 1971। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की स्वतंत्रता 26 मार्च 1971। ठीक है, चलिए आते अगले क्वेश्चन में। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, मेलबोर्न, ब्रिस्बेन या ग्रेट विक्टोरिया। तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पर हो गया, कैनबरा हो गया। ठीक है, उसको देखिए 2014 का तक उपन्यास पर बनी इस फिल्म ने सबसे अधिक कमाई की। 2014 तक उपन्यास पर बनी किस फिल्म ने सबसे ज़्यादा कमाई की थी। जुरासिक पार्क, हैरी पॉटर एंड द सॉर्ड, क्या उसको सॉर्सरर्स स्टोन, उसके बाद द हॉबिट द बैटल ऑफ द फाइव आर्मीज या फिर एलिस इन वंडरलैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन हो जाएगा। ठीक है, 2000 ये उपन्यास पर आधारित फिल्म था जो सबसे ज़्यादा कमाई किया था 2014 तक। ठीक है, चलिए आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में, और ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन रहा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस देश में खुले में शौच करने वालों की सर्वाधिक लोग हैं, है ना, लोग सर्वाधिक है। मतलब संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस देश में खुले में शौच करने वाले लोग सर्वाधिक है। खुले में शौच सबसे ज्यादा कहाँ पर, पाकिस्तान, सूडान, इंडोनेशिया या भारत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद छठा क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य तानसेन सम्मान देता है, यूपी, एमपी, बिहार या उत्तराखंड। तो तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार देती है, यानी कि एमपी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में, और 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2015 में किसको खेल रत्न से पुरस्कृत किया गया, जीतू राय, अभिनव बिंद्रा, सानिया मिर्जा या फिर साइना नेहवाल। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा। ये करंट अफेयर से आपको करंट अफेयर में देखना होगा। ठीक है, 2015 में किसको खेल रत्न से पुरस्कृत किया गया था, सानिया मिर्जा को। उसको भारतीय चंद्र अभियान का नाम था राजीव 1, चंद्रग्रह, चंद्र नारायण या फिर चंद्रयान। तो भारत का जो चंद्र मिशन है उसका नाम चंद्रयान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर, और ये रहा 9 नंबर क्वेश्चन। क्या बुकर ऑफ बुकर्स पुरस्कार के विजेता थे, बुकर ऑफ बुकर्स पुरस्कार के विजेता थे कौन, जेन ऑस्टिन, अरविंद अडिगा या फिर विक्रम सेठ या फिर सलमान रश्दी। ठीक है, तो बुकर ऑफ बुकर्स पुरस्कार के विजेता हैं वो हैं सलमान रश्दी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, अल्जीरिया कहाँ है। अल्जीरिया यहाँ पर है एशिया, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका या यूरोप। तो अल्जीरिया का बात करें तो वो है अफ्रीका का एक देश। क्या है, अल्जीरिया। ऑप्शन नंबर सी, 10 नंबर का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में, और देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा देश प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के हिसाब से कॉमिक पुस्तक का सबसे बड़ा निर्माता है ना, सबसे बड़ा निर्माता कॉमिक पुस्तक का जो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग का बात करें तो सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, पहला ए बेल्जियम है, दूसरा भारत, तीसरा चाइना, चौथा का बात करें तो अमेरिका है। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेल्जियम। ठीक है, चलिए 12 क्वेश्चन नंबर पढ़िए, कुल सीटों के प्रतिशत के हिसाब से कौन से देश में सर्वाधिक महिला सांसद है, सबसे ज़्यादा महिला सांसद कितना परसेंटेज का बात करें तो कौन सा देश का सबसे ज़्यादा महिला सांसद है। तो देखिए रवांडा है, स्वीडन है, डेनमार्क है या नॉर्वे है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्वे। ऑप्शन नंबर 12 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 13 कहता है यह एक जीवाणु की सहायता से नहीं बनाया जाता है, मतलब जीवाणु से नहीं बनता है। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन आंसर देखिए, पहला क्या है, योगर्ट है, दूसरा बटलर मिल्क है, तीसरा आइसक्रीम है, चौथा चीज़ है। ठीक है, तो कौन जीवाणु की सहायता से नहीं बनाया जाता, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब आइसक्रीम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आइसक्रीम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर, और ये रहा 14 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखिए,
इनको 2016 में फाल्के पुरस्कार दिया गया। ये करंट अफेयर्स है, आप चाहे तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि 2016 का तो पूछने नहीं जा रहा। करंट अफेयर्स पूछेगा तो 2021 का या फिर 22 का पूछेगा, ठीक है। तो 2016 में फाल्के पुरस्कार दिया गया अनुपम खेर, मनोज कुमार, जितेंद्र या फिर सलमान खान। 2016 में फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुपम खेर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निर्मल हृदय, 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा? निर्मल हृदय इनमें संबंधित जगह थी। निर्मल हृदय किससे संबंधित जगह थी? टैगोर का, मदर टेरेसा का, बाबा आमटे का या फिर कबीर का? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? निर्मल हृदय संबंधित जगह थी किससे? निर्मल हृदय मतलब मदर टेरेसा से, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका 16 नंबर क्वेश्चन। चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला मानव थे? आर्मस्ट्रांग, गगारिन, गैगरिन, वेलेंटिना टेरेस्कोवा या फिर राकेश शर्मा? तो बताइए इसका जो क्या हो जाएगा आंसर? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था, जो अमेरिका का था। 1969 में कदम रखे थे, ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का बात करें तो कब मनाई जाती है? पहला ऑप्शन 8 मार्च है, दूसरा है 22 मार्च, उसके बाद 22 अप्रैल, उसके बाद 8 अप्रैल है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाई जाती है वो मनाई जाती है 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर, और ये रहा 18 नंबर क्वेश्चन। यह रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति, मतलब रसायन शास्त्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? अकीरा सुजुकी को, वांट हॉफ को या फिर पाउलिंग को या फिर राव को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब वांट हॉफ को रसायन शास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। भारत का सर्वप्रथम शहर कौन सा था जिसमें बिजली उपलब्ध हुई? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या बंगलुरु? तो भारत का पहला शहर जिसमें बिजली उपलब्ध कराई गई वो थी बंगलुरु। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में, और देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है यह भारत की सर्वप्रथम परीक्षण नली शिशु थी, है ना, परख नली शिशु जिसको कहते हैं। क्या नाम था उसका? कामिनी, शिल्पा, दुर्गा या फिर लक्ष्मी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा दुर्गा भारत की प्रथम परख नली शिशु थी, परीक्षण नली शिशु थी, ठीक है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। लोकसभा का सर्वप्रथम स्पीकर मतलब अध्यक्ष कौन थे? सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, मीरा कुमार या फिर मावलंकर? तो लोकसभा का जो प्रथम स्पीकर थे, प्रथम अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर, मतलब गणेश वासुदेव मावलंकर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में, तो देखिए ये रहा आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह पहले संयुक्त राष्ट्र में कार्य करते थे? एस एम कृष्णा, शशि थरूर, प्रणब मुखर्जी या वीरप्पा मोइली? तो संयुक्त राष्ट्र में कार्य करते थे, कौन हो जाएगा? इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? शशि थरूर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए, उसके बाद कह रहा है कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति जसवंत सिंह द्वारा लिखित पुस्तक में विवाद का कारण था? जसवंत सिंह द्वारा लिखा गया पुस्तक में विवाद का कारण कौन था? ठीक है, नेहरू, बोस, जिन्ना या वाजपेयी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिन्ना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसका कारण एक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ क्षय रोग, कुष्ठ रोग, मियादी रोग या फिर मलेरिया? मतलब प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है इसमें से, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मलेरिया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा, मिसिसिपी, नाइल या फिर सीन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नाइल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह भारत से मिस वर्ल्ड नहीं है। जो मिस वर्ल्ड नहीं है इसमें से कौन है? सुष्मिता सेन, प्रियंका चोपड़ा, युक्ता मुखी या फिर डायना हेडन? तो बताइए इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सुष्मिता सेन। ये मिस वर्ल्ड नहीं थी, क्या थी? मिस यूनिवर्स थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर मतलब सुष्मिता सेन हो जाएगा। उसके बाद द कलकत्ता क्रोमोसोम किसने लिखा? द कलकत्ता क्रोमोसोम एक पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अनीता देसाई, सलमान रश्दी या फिर अमिताभ घोष या फिर चेतन
भगत, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमिताभ घोष। कलकत्ता कलकत्ता क्रोमोसोम कौन लिखा है? अमिताभ घोष द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है, ठीक है। चलिए आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका 28 नंबर क्वेश्चन। चेतक भगत कहाँ यहाँ के विद्यार्थी थे, है ना। जो एक राइटर पुस्तक के क्या नाम है उसका, चेतन भगत कहाँ के विद्यार्थी थे? प्रिंसटन का, येल का, IIT दिल्ली या फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब ये जो चेतन भगत थे IIT दिल्ली के विद्यार्थी थे, ठीक है। और चलिए आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में, और देखिए क्या कह रहा है। किसकी कहानियों में मालगुडी शहर का नाम अक्सर आता है? मतलब मालगुडी शहर का नाम किसकी कहानी में आता है, ठीक है। प्रेमचंद, नारायणन या फिर टैगोर या फिर नाइपाल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मालगुडूज डेज RK नारायण का एक पुस्तक है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। RK नारायण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा पहला चलचित्र है जिसमें अमिताभ बच्चन ने अभिनय किया? मतलब अमिताभ बच्चन का जो फर्स्ट मूवी था, पहला फिल्म था, वो कौन था? कूली, दीवार, शोले या सात हिंदुस्तानी। तो बताइए इसका जो आंसर होगा क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा सात हिंदुस्तानी। अमिताभ बच्चन का जो पहला फिल्म था वो था सात हिंदुस्तानी। चलिए आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में। ये रहा आपका 31 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? यह कहा जाता है कि यह प्रसिद्ध व्यक्ति सेलोफोन अपने साथ नहीं रखता था, मतलब मोबाइल अपने पास नहीं रखता था। कौन? वॉरेन बफे, बिल गेट्स, धोनी या फिर अरुण जेटली। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? पहला है वॉरेन बफे, दूसरा बिल गेट्स है, तीसरा धोनी है, चौथा अरुण जेटली है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा वॉरेन बफे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मोबाइल अपने पास नहीं रखता था, ठीक है। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कोनेरू हम्पी इस खेल से संबंधित है, मतलब कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, हॉकी से, चेस मतलब शतरंज से या फिर फुटबॉल से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोनेरू हम्पी आंध्र प्रदेश की है और ये शतरंज खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में, और क्या कह रहा है 33 क्वेश्चन। इस एक राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने उद्यानों और बूथों पर लगभग 2000 करोड़ रुपए व्यय किया है? जयललिता, लालू यादव, मायावती या शीला दीक्षित। तो बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा मायावती, ठीक है। लेकिन ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये तो ज़्यादातर पूछने की संभावना नहीं है। पूछेगा तो 20 है 21 का, ठीक है। इस राज्य क्या बोला है? इस एक राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने उद्यानों और बूथों पर लगभग 2000 करोड़ खर्च किया, तो ये मायावती थी। उसके बाद देखिए एक जीव रसायन का वैज्ञानिक इस देश का राष्ट्रपति था, मतलब जीव रसायन का जो वैज्ञानिक था इस देश का राष्ट्रपति था, अमेरिका, इंग्लैंड, इजराइल या भारत। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इजराइल, ठीक है। इजराइल का राष्ट्रपति था जीव वैज्ञानिक, जो कि राष्ट्रपति भी बना था। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, चलिए, और देखिए क्या कह रहा है 35 नंबर क्वेश्चन। कार्ति इनके पुत्र सुपुत्र हैं। कार्ति किसके पुत्र थे? किसके पुत्र है? चिदम्बरम, जेटली, मोरारजी देसाई या फिर प्रियंका गांधी। तो बताइए इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कार्ति किसके पुत्र है? कार्ति जो पुत्र है वो चिदम्बरम का है, ठीक है, चिदम्बरम का पुत्र है कार्ति। उसको चलिए आते 36 नंबर क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? सबसे बड़ा हवाई अड्डा है अमेरिका, सऊदी अरब, भारत या फिर इंग्लैंड में। बताइए कहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब का रियाद हवाई अड्डा सबसे बड़ा है दुनिया का, ठीक है। चलिए आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए क्या है 37 नंबर क्वेश्चन। सबसे बड़ी मस्जिद जो प्रयोग में है कहाँ पर है? सबसे बड़ी मस्जिद जो अभी प्रयोग में है कहाँ पर है, ठीक है? पाकिस्तान, ईरान, मोरक्को या फिर भारत। तो बताइए इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? और इसका जो आंसर हो जाएगा सबसे बड़ी मस्जिद जो प्रयोग में है वो है ईरान में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ पर है? अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी या ब्राज़ील। तो सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ पर है? सबसे बड़ा पुस्तकालय है अमेरिका में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है 39 नंबर क्वेश्चन। इस आविष्कार का नाम एक प्रसिद्ध ब्रांड के रूप में आविष्कारक के नाम के साथ नहीं जुड़ा है ना। इस आविष्कार का नाम एक प्रसिद्ध ब्रांड के रूप में आविष्कारक के नाम के साथ नहीं जुड़ा है। कौन सा है? लिफ्ट, रिवॉल्वर, डीजल इंजन या फिर मार्गरीन। मतलब कि एक तरह से जो खोजता है उसके नाम पर रखा जाता है, लेकिन उसमें इसमें क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके नाम के साथ नहीं जुड़ा है। तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिवॉल्वर, ठीक है। रिवॉल्वर जो सैमुअल कोल्ट खोजा था, लेकिन इसमें उसके नाम के साथ नहीं जोड़ा गया, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यह हवा का दबाव और दिशा मापता है। कौन है? कौन सा यंत्र से हवा का दबाव और दिशा मापा जाता है? एल्टीमीटर, एल्गोमीटर, एनीमोग्राफ या फिर एटमोमीटर। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर, एनीमोग्राफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का। चलिए आते 41 नंबर क्वेश्चन की ओर,
और ये रहा आपका 41 नंबर, टेंसियोमीटर क्या मापता है? टेंसियोमीटर से क्या मापा जाता है? वाष्प दबाव, तनाव, दबाव में परिवर्तन या फिर दूरी। तो बताइए इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? टेंसियोमीटर से तनाव मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आते हैं, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन में, रॉबर्ट ओपेनहाइमर इसके लिए जाने जाते हैं। रॉबर्ट ओपेनहाइमर किसके लिए जाने जाते हैं? क्वांटम सिद्धांत, परमाणु बम का विकास, क्लोनिंग या फिर जीन की खोज। तो ओपेनहाइमर, रॉबर्ट ओपेनहाइमर बात करें तो ये परमाणु बम के विकास के लिए जाने जाते हैं ना, परमाणु बम के विकास से जुड़े कौन? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ठीक है, चलिए आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। और ये आपका 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? शहद की मक्खी का नर कहलाता है, शहद की मक्खी का जो नर होता है क्या कहलाता है? पुरुष क्या कहलाता है? जो टॉम कहलाता है, जैक कहलाता है, ड्रोन कहलाता है, फिर बग कहलाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा फटाफट? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ड्रोन। शहद मक्खी का जो नर पुरुष होता है, मतलब पुरुष होता है, नर होता है, उसको क्या कहते हैं? ड्रोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में, केलों का गुच्छा कहलाता है हैंड, सीफ, बेंच या फिर बेबी। तो केलों का जो गुच्छा होता है उसको क्या कहते हैं? बताइए इसको क्या कहते हैं? हैंड कहते हैं ना, क्या कहते हैं? हत्था कहते हैं, हैंड कहते हैं, हिंदी में हत्था कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होता? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 44 का। चलिए आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में। और देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह जगह जहाँ सुअर रखे जाते हैं क्या होता है? जहाँ पे सुअर रहता है उस जगह को क्या कहते हैं? फॉर्म कहते हैं, हच कहते हैं, स्ट्राई कहते हैं या फिर लेयर कहते हैं। तो जहाँ पे सुअर रहता है उसको स्ट्राई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, टेनिस में ग्रैंड स्लैम में निम्न संख्या के टूर्नामेंट्स होता है। मतलब टेनिस में जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है उसमें कितना टूर्नामेंट होता है? क्या कितना होता है? 3 होता है या फिर 4 होता है या फिर 5 होता है या फिर 2 होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 4 होता है टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम में। ठीक है, चलिए आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। और ये रहा आपका 47 नंबर क्वेश्चन, बिहार से लोकसभा में सर्वाधिक कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार में लोकसभा के कितने सीट है ये भी कह सकते हैं, या फिर कितने सदस्य चुने जाते हैं? 16, 59, 60 या फिर 95। तो बिहार के लोकसभा सीट का बात करें तो वो है 40। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, निर्जा चलचित्र एक व्यक्ति पर आधारित है। निर्जा जो फिल्म है किस व्यक्ति पे आधारित है? एयर होस्टेस, टेनिस खिलाड़ी, उपन्यास लेखिका या फिर चलचित्र निर्माता। तो निर्जा मूवी का अगर हम बात करें, निर्जा फिल्म जो है वो एक एयर होस्टेस पर आधारित फिल्म है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में। और ये आपका 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, नलिनी इतने वर्ष भारत के एक प्रधानमंत्री के कत्ल के जुर्म में जेल की सजा काट चुकी है ना। नलिनी एक प्रधानमंत्री का जो कत्ल किया था कितने वर्ष सजा काटी? 12 वर्ष, 24 वर्ष, 36 वर्ष या भाई 17 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24 वर्ष। कितना हो जाएगा? 24 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। 50 नंबर क्वेश्चन, सेफ्टी पिन के आविष्कारक थे वाल्टर हंट, जॉन वॉकर, एलिसा ओटिस या थॉमस एडिसन। तो सेफ्टी पिन का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी पिन का आविष्कार किया था वाल्टर हंट, मतलब 50 का ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।